प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक यह किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है। मान लीजिए ये चुंबक है, तो यहां अगर लोहा है तो खींच लेगी ना, तो अगर ज्यादा दूर है तो नहीं खींच पाएगी। तो जहां तक किसी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखिए चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को रेखाओं द्वारा दिखाना चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है। अगर इस चुंबक के चारों तरफ हम लोहे का चूर्ण बखेरेंगे, अभी एक एक्सपेरिमेंट हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जस्ट इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट जरूर देखना। तो हम लोहे का चूर्ण बिखेरेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होती है इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ होती है। इस लाइन को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखिए यह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या होती है? एक तो ये एक दूसरे को नहीं काटती, देखिए कोई भी नहीं काट रही एक दूसरे को, नंबर एक। दूसरा, इनकी जो डायरेक्शन है वो चुंबक के बाहर तो है उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर है दक्षिण से उत्तर। क्लियर है? एक तो एक दूसरे को नहीं काटती, दूसरा इनकी जो दिशा है चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो क्लियर होगी ना? अब एक्सपेरिमेंट देखिए आप इसका। आज मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो ये मैग्नेट है, यहां पर हम देख सकते हैं इसके दो पोल होते हैं, एक साइड नॉर्थ दिख रहा है, एक साइड साउथ है। तो नॉर्थ यानी उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट का यूज बहुत जगह पर होता है। जैसे जनरेटर आप देखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर ही काम करता है। और ये कंपास है, यहां पर भी आप देख सकते हैं जो सुई है इसके वही दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। इसका इस्तेमाल हम दिशा का ज्ञान करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह चले गए जहां आप भटक गए, जंगल में चले गए और आपको पता नहीं है निकलना कहाँ है, तो आपको ये तो कम से कम पता होता है कि हमें उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण में जाना है या पूर्व या पश्चिम में। तो ये कंपास की सहायता से हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपास भी नहीं है, आपके पास केवल मैग्नेट है, तो भी आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से कंपास ही है। कैसे? आप चुंबक को धागे से बांध लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, और इसको ऐसे लटकाइए। आप देख पाएंगे इसको जब लटकाते हैं तो ये जो ठहरती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका जो साउथ पोल होता है वो पृथ्वी का उत्तर ध्रुव होता है, और इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव होता है। तो उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि दिशा कौन सी है। इसके अपोजिट पूर्व और पश्चिम रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम दिशा ज्ञान कर सकते हैं। यानी ऐसी डायरेक्शन में ठहरेगी वो, इस डायरेक्शन में कभी भी चुंबक नहीं ठहरेगी, क्योंकि पृथ्वी के जो दोनों पोल होते हैं वो इसके दोनों पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण से ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर ही ठहरती है। आप देख पाएंगे, देखो जब हम इसको सस्पेंडेड करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस और इस होती है। देखो आप, इसको हम छोड़ देता हूं, ये देखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं मैग्नेट की सहायता से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चुंबक होती है उसकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने नजदीक वाले सभी पदार्थों को, लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करती है। और जितना इसका एरिया होता है आकर्षण करने का, उसको हम लाइंस के द्वारा दिखाते हैं। ये मैंने मैग्नेट ले लिया और इस मैग्नेट को मैं इस कागज के नीचे रख देता हूं, और ये मैंने लोहे का चूर्ण ले रहा हूं यहाँ पे। ये देखो आयरन पाउडर है, और आयरन पाउडर को क्या करते हैं हम यहां लेकर के और इस मैग्नेट के ऊपर छितराते हैं धीरे धीरे। अब आप देखना, इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन आपको दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा हम इसको सीधा करके दोबारा करते हैं। ये देखिए आप, जब हम इसके ऊपर इसको छितराते हैं और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे हम, ये देखिए इस प्रकार से। अब हम इसको थोड़ा हिलाते हैं। हिलाने पर क्या होगा कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं
ये देखिए आप इसके नॉर्थ और साउथ पोल को देख पा रहे हैं, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इन्हें हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबक के आसपास इनकी संख्या काफी ज्यादा है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इनकी संख्या कम हो जाती है, और आगे जाकर के तो बिल्कुल ही नहीं है। इससे साबित होता है कि जो चुंबक का जो आकर्षण का क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं, वो इतने ही एरिया के अंदर व्याप्त है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है चुंबक के बाहर, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है चुंबक के अंदर। तो जब तक बच्चों को ये फैक्ट नहीं पता लगेंगे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तब तक बच्चे को साइंस के बारे में जो बेसिक ज्ञान है वो नहीं। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो प्यारे बच्चों, एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें से तार गुजारो, उसे बैटरी से जोड़ दो और एक बटन लगा दो, यानी कि अब बटन को ऑन करो, करंट पास होगा। आपने इसके ऊपर क्या करना है, लोहे का चूर्ण बिखेर देना है। जब आप चूर्ण बिखेरोगे, उस गत्ते को हिलाओगे, तो आपको इस प्रकार गोलाकार आकृति बन जाएगी, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की थी। तो एक गोलाकार आकृति बताती है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव है। तभी इस तार के चारों तरफ जो लोहे का चूर्ण हमने बिखेरा था, वो तार के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तो इससे साबित होता है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव होता है। यहां से एक नियम भी बनता है प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं बतलाऊं, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल कह सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, पूरा नाम इसका वैसे यही है, राइट हैंड थंब रूल। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, बहुत बार पेपर में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है ये? देखिए, आप अपने हाथ में ना तार को इस प्रकार रखिए, अपने हाथ में तार को इस प्रकार पकड़िए। ये तार आपने पकड़ लिया अपने हाथ में, क्लियर है ना बात यहां पे? देखिए, आप अपने हाथ में तार को इस प्रकार पकड़िए कि जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठा, ये अंगूठा, वो तो बताए कि विद्युत धारा की दिशा को बतलाए, और इसके चारों तरफ की उंगलियां ना, जो ये उंगलियां, ये बताए चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसे हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, कि अपने हाथ में तार को इस प्रकार पकड़िए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये इस प्रकार अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा को, ये तार है, क्लियर है, और इसके चारों तरफ की उंगलियां बताएंगी इसके चारों तरफ के फैले चुंबकीय क्षेत्र को। तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे सोलेनोइड यानी परिनालिका। सोलेनोइड क्या होता है? जब किसी छड़ के ऊपर, नरम लोहे की छड़ पर तारें लपेट करके उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। विद्युत चुंबक भी बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सोलेनोइड या परिनालिका। इसकी शक्तियों कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर एक, ये जो टर्न है ना, ये बढ़ा करके, तार की लपेटों की संख्या बढ़ाकर, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा करके, तार की लपेटों की संख्या, इसकी शक्ति को बढ़ाने के उपाय। आप इसे विद्युत चुंबक भी बोल सकते हैं, अगर विद्युत चुंबक भी आता है तो यही लिखना है, लपेटों की संख्या बढ़ाकर। दूसरा, विद्युत धारा का मान बढ़ाकर, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाकर के प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मान बढ़ाकर। और तीसरा, इसमें अगर नरम लोहे की छड़ होगी, कुंडली में नरम लोहे की छड़ रखकर, कुंडली में, यहां पर मैं लिख देता हूं कुंडली, नीचे देखिए, कुंडली में नरम लोहे की छड़ रखकर, तो आप इसका मान बढ़ा सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर इसी पे काम करता है, तो जानिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कुंडली में से जब चुंबक को अंदर और बाहर किया जाता है, चुंबक को किसी भी कुंडली में जब बार बार गुजारा जाता है, तो उसके फलस्वरूप
एक प्रेरक विद्युत धारा यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर में देख भी सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत, क्या लिखोगे? जब किसी कुंडली में से किसी चुंबक को गुजारा जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन, हमारे घर में जो स्विच होते हैं वो कितने एम्पियर के होते हैं? प्यारे बच्चों, जो बड़ा स्विच है ना हीटर का, गीजर का, वो होता है 15 एम्पियर का और छोटे होते हैं 5 एम्पियर के, याद रखना। अब आता है क्वेश्चन की जो तारें होती हैं, 3 तारें हमारे जो भी घर में आती हैं, एक होती है रेड कलर की, एक होती है येलो कलर की और एक होती है ग्रीन कलर की। तो जो रेड कलर की होती है वो होती है लाइव वायर, सजीव तार, और जो दूसरी होती है वो होती है न्यूट्रल वायर, उदासीन तार, और तीसरी जो ग्रीन कलर की होती है ना प्यारे बच्चों, वो होती है अर्थ वायर। उसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे घर में ज्यादा विद्युत अगर आ जाए तो एक्स्ट्रा करंट जो है वो भूमि में चला जाए, इसीलिए तीसरी वायर भूतार हमारे घर में एक तरह से सुरक्षा यंत्र की तरह कार्य करती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे घर में 2 सुरक्षा यंत्र कौन से हैं? सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा यंत्र। तो आपने बताना है प्यारे बच्चों, एक तो हमारे यही हो गया, क्या बताओ? भूतार, अर्थ वायर, अर्थ वायर, भूतार, और दूसरा आपके घर में सुरक्षा यंत्र होता है फ्यूज। फ्यूज एक पतला सा तार होता है जिसका गलनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम। अगर ज्यादा करंट आ जाए या ज्यादा लोड हो जाए आपके घर में, ओवरलोडिंग हो जाए, तो फ्यूज गल जाता है और करंट आगे नहीं जा पाता घर में, जिससे विद्युत तारें जलने से बच जाती हैं। तो 2 चीजें हमारे घर में जो सेफ्टी के तौर पर जिनका यूज होता है, जिनके कारण हमारे घर में नुकसान नहीं होता। तो ये होता क्या है? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये भी देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लघु पतन। लघु पतन क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का कम प्रतिरोध से होकर गुजरना, फ्लो ऑफ करंट इन लो रेजिस्टेंस, उसे हम कहते हैं लघु पतन। समझ में आ गया ना? तो उस दौरान क्या होता है कि 2 तारें आपस में मिल जाती हैं और मिलने पर उनमें चिंगारी उठने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होता है? अगर एक साथ हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ देंगे, 2 तारों का आपस में मिल जाना क्या कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या है? जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ चला देंगे तो लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, यानी अति भार। अधिक लोड होने की स्थिति में भी तारें गर्म होकर के जल सकती हैं। तो ये था शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अब हमारे इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं और 6 मार्क्स में, एक तो विद्युत मोटर और एक जनरेटर, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे विद्युत मोटर, फिर हम करेंगे जनरेटर। प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, विद्युत मोटर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको ये 4 चीजें लिखनी होगी। मोटर क्या है, इसका सिद्धांत, इसकी संरचना और क्रियाविधि। बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। 2 नंबर का इसका चित्र रहेगा, वो चित्र मैं आपको बता दूंगा। पहले आप मोटर जानिए क्या है। मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। सिद्धांत, इसमें सिद्धांत लगता है फ्लेमिंग का वामहस्त सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वामहस्त, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का वामहस्त सिद्धांत लगेगा इसमें कि अपनी बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार रखो। देखिए ऐसे, यहां मैंने दिखाया भी है, अंगूठा ऊपर की ओर, ये पहली उंगली है, ये मध्यमा है। तो इस प्रकार रखो कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो प्यारे बच्चों, अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल को, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को पहली उंगली, और जो ये वाली उंगली है ये विद्युत धारा को बताएगी। क्लियर है ना? ये विद्युत धारा को, ये चालक पर लगने वाले बल को, और ये बताएगा, बीच वाली उंगली क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। क्लियर होगी बात?
ये दो डायग्राम आप बना सकते हैं, एक ये वाला और एक ये हाथ वाला डायग्राम। तो ये रहेगा सिद्धांत। अब संरचना देखिए, मोटर के अंदर एक विद्युत रोधी तार की कुंडली है ABCD। ये चुंबक के दो ध्रुव N और S यानी उत्तर और दक्षिण के बीच धरी गई है, रखी गई है। ये दो यहां पर देख पाएंगे स्प्लिट रिंग है P और Q, जिसे हम बोलते हैं विभक्त बल्ले। और इनके साथ दो ब्रश हैं X और Y, और इन ब्रश के साथ तारें जोड़ दी गई है नीचे बैटरी से, और ये की है यानी बटन है, स्विच है। क्लियर? तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा ब्रश X से होते हुए इस कुंडली में A से B, B से C, C से D और D से ब्रश Y से होते हुए वापिस बैटरी में लौट आती है। ये हम क्रिया विधि कर रहे हैं प्यारे बच्चों। संरचना तो मैंने आपको बता दी कि ABCD कुंडली है, P और Q विद्युत बल्ले हैं, X और Y ब्रश हैं, और एक बैटरी से हमने इसको जोड़ा है। क्रिया विधि में मैंने बताया कि करंट X से होता हुआ ABCD Y से होता हुआ वापिस बैटरी में प्रवेश करता है। तो होता क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब करंट इस कुंडली में गति करता है तो AB है ये वाला हिस्सा, ये जो होगा इसकी गति होगी अधोमुखी यानी नीचे की ओर, और C और D की गति होगी ऊपर की ओर। ठीक है? तो आधे घूर्णन के बाद ये आ जाएगी इधर, तो यानी कि इसका संपर्क, इस Q का संपर्क हो जाएगा X के साथ, और ये वाला हिस्सा चला गया इधर, तो P किसके साथ जुड़ गया, Y के बाद। यानी आधे घूर्णन के बाद जो दिशा होगी वो होगी D से C, C से B और B से A, यानी आधे घूर्णन के बाद इसकी दिशा बदल जाएगी। तो हर आधे घूर्णन के बाद इसकी दिशा बदल जाती है, वो पॉसिबल है इनके कारण दिक् परिवर्तक जिसे कहते हैं, जो विद्युत धारा की दिशा को बदलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मोटर काम करती है। इसके यूज अगर आ गए तो मोटर कहां यूज होती है, पंखे में यूज होती है भाई, मधानी में यूज होती है, वॉशिंग मशीन में यूज होती है, तो बहुत सारी जगह पर विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम करेंगे विद्युत जनित्र। प्यारे बच्चों, अब हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी विद्युत जनित्र डिस्कस करेंगे। विद्युत जनित्र क्या होता है? देखिए, चार चीजें एक बार फिर से आपको लिखनी होगी पेपर में। एक ये डायग्राम, फिर विद्युत जनित्र क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। सिद्धांत, ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। दाएं हाथ का नियम वही है, अपने अंगूठे, उंगली और मध्यमा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के समानांतर हो। तो जो अंगूठा होगा ये बताएगा चालक की गति को, बीच पहली उंगली, ये वाली उंगली, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा बताएगी प्रेरित विद्युत धारा को। तो ये था सिद्धांत। अब इसकी संरचना देख लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ये वही है, देखिए ABCD इसकी कुंडली है, B1 और B2 इसके ब्रश हैं। यहां पर आप देख पाएंगे बल्ले इसके अंदर दो हैं, एक ये, इसको हमने बोला R1, और दूसरा बल्ले ये R2, B1 B2 ब्रश, और यहां पर प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए हमने रखा है G यानी गैल्वेनोमीटर। तो अब इसकी हम बात करते हैं क्रिया विधि की। तो प्यारे बच्चों, क्रिया विधि क्या है? जब दो बल्लों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर गति करे, तो स्थायी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में गति होती है और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इस दौरान AB और CD में दोनों में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिसका मान यहां गैल्वेनोमीटर में देखा जा सकता है। तो उस दौरान AB ऊपर की ओर गति करेगी और CD नीचे की ओर गति करेगी। लेकिन पहले आधे घूर्णन में जो डायरेक्शन होगी वो होगी A से B, B से C, C से D, और आधे घूर्णन के बाद दिशा बदल जाएगी। अगर ये AC जनित्र है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र, तो दिशा बदल जाएगी। तो दिशा हो जाएगी DCBA, यानी D से C, C से B, B से A। तो हर एक आधे घंटे के बाद ये दिशा बदलती रहेगी। अब CD ऊपर हो जाएगा और AB नीचे की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार हर एक आधे घूर्णन में यह दिशा बदलती है, इसलिए ऐसे जनित्र को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी AC जनित्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा AC जनित्र। तो इस चैप्टर के हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इसको देखिए, घर पे पढ़ते रहिए। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर भी आपके सामने लेकर के आएंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।